और अब मौजूदा दौर में जब वैक्सीन को स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता रही है और ऐसे में बड़े पैमाने पर कोल्ड स्टोरेज चेन तैयार किया गया है, लेकिन एक ऐसा कोल्ड स्टोरेज है जिसका 14 सालों से उद्घाटन तक नहीं हुआ। इसका उद्घाटन 2006 में एक बार हुआ था। इसके निर्माण पर करोड़ों खर्च हुए और अब ये धराशायी होने के कगार पर है, पर इसका कोई उपयोग नहीं हो पाया। 14 सालों से उद्घाटन के इंतजार में कोल्ड स्टोर 2006 में हुआ था उद्घाटन, अब हो रहा धराशायी। करोड़ों रुपए की लागत से बना कोल्ड स्टोर के अभाव में करोड़ों की फसल हो रही बर्बाद। एक और जहां सरकार किसानों के उत्थान को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, किसानों की उगाई गई फसल की उचित देखरेख को लेकर भी करोड़ों रुपए की राशि खर्च की जा रही है, मगर इसका कितना लाभ किसानों को मिल रहा है, इसका जीता जागता सबूत बनंग मरचा का कोल्ड स्टोर है, जो केवल उद्घाटन के इंतजार में। 6 साल से ये रखवाली हम कर रहे हैं, लेकिन उसका अभी तक पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो भूत बंगला बन गया है, यहाँ पर स्टोर है नहीं, भूत बंगला बन गया। लेकिन ये अभी डर लगने लग रहा है। क्षेत्र के किसानों का कहना है कि अगर ये कोल्ड स्टोर शुरू हो जाता तो किसानों का अनाज खराब होने से बच जाएगा, साथ ही अनाज की कालाबाजारी पर भी लगाम लगे। के बावजूद भी अभी तक सरकार द्वारा उसका उद्घाटन या चालू अभी तक नहीं होने के वजह से क्षेत्र के किसान, जो गोला और चितरपुर के किसान, जो उत्पादन आलू, प्याज या महुआ जो होता है वो घर में ही रखते हैं, मजबूरन वो सड़ जाता है और किसानों को लाखों लाख का नुकसान हो। सरकार के ऐसे ही नियमों की वजह से कई योजनाओं का लाभ जनता को नहीं मिल पाता है। जिले के अधिकारी इस पर संज्ञान लें और कोल्ड स्टोर को शुरू करें, जिससे किसानों को फायदा पहुंचे। एक लाभकारी कदम होगा। रजरप्पा से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो हमारे संवाददाता फिरोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करेंगे उनका और उनसे जानेंगे और अधिक जानकारी लेंगे इस कोल्ड स्टोरेज को लेकर, जो 14 सालों से उद्घाटन की बाट जो हो रहा है, लेकिन अब जर्जर स्थिति में है, अब इसका कोई उपयोग नहीं हो सकता। जी फिरोज। रामगढ़ जिला एक किसान बहुल क्षेत्र है। यहाँ गोला, चितरपुर और दुलमी, यहाँ के किसानों की जो उपज है उसके रख रखाव के लिए और उसकी बहुप्रचलित मांग को लेकर के यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज का शिलान्यास 2006 में तत्कालीन मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी ने किया था। उसके बाद 2008 में ये पूर्ण रूप से तैयार भी हो गया और ये किसानों के जो उपज है उसको यहाँ पे शीत गृह में रखने के लिए यहाँ पे पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई थी। ठेकेदार द्वारा ये पूर्ण रूप से इसको हैंड ओवर करने की भी बात चल रही थी, लेकिन सरकारी अधिकारियों की उदासीनता के चलते यहाँ पे अभी तक 14 वर्षों बाद भी ये अभी तक किसानों को इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, ना ये हैंड ओवर हुआ है अभी तक ठेकेदार के नाइट गार्ड यहाँ पर हैं और ठेकेदार द्वारा इसको अभी तक हैंड ओवर नहीं किया गया है, जिसके कारण सरकार इसका उद्घाटन भी नहीं करवा पा रही है। हालांकि यहाँ के अधिकारियों से हमारी बात हुई, लेकिन उनका कहना था कि हम अभी नए आए हैं। जो भी अधिकारी आते हैं 14 वर्ष में वो कहते हैं हम नए आए हैं। अधिकारियों का तबादला तो जारी है, लेकिन यहाँ जो किसानों के लिए जो ये कोल्ड स्टोर बनाया गया था वो अभी तक ये उन लोगों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है किसानों को, जिसके चलते ये 14 वर्षों में भूत बंगला पूरे तरीके से बन गया है ये शीतगृह। और यहाँ का नाइट गार्ड का भी कहना है कि अब यहाँ डर लगता है कि कभी ये जो रख रखाव के कारण जो नहीं उचित रख रखाव हो पा रहा है, जिसके कारण यहाँ ये धराशायी कहीं नहीं हो जाए। और जो उद्घाटन का जो अभी तक 14 वर्षों का इंतज़ार है वो भी अभी किसानों के लिए इंतज़ार ही बना हुआ है। और किसानों का कहना है कि जिस मकसद से यहाँ पे ये शीतगृह बनाया गया था वो मकसद अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। वो किसान लोग यहाँ से मांग कर रहे हैं सरकारी अधिकारियों से, मंत्री से, कि इस शीतगृह का उद्घाटन कराया जाए और इसको यहाँ पे उपयोग के लायक बनाया जाए और ये उनके जो उपज हैं उसका सही देखभाल हो सके। धन्यवाद फिरोज इन तमाम जानकारियों के लिए। तो संसाधनों का सही उपयोग किया जाना बेहद ज़रूरी है। ऐसे करोड़ों खर्च कर संसाधनों को बर्बाद होने के लिए छोड़ देना
सरकारी पैसे का जनता के कर का दुरुपयोग ही कहा जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।